स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, सभी धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सच्चाई जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती है तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मधुवे तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विष्णम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुभवे शून्य दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिले, उज्ज्वल हिलंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो स्मृत सिद्ध होई गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश, शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सच्चाई बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री गुरु संत रामपाल जी महाराज की है। सतगुरु शरण शरणाई शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई रोग शोक सब छिद्र न व्यापे। चल छिद्र न व्यापे सन्मुख न ठहराई, जय रगनी तन निकट न आवे दूरी जात न गाई। वीर बताल बाण ना लागे जम के कोट ढहाई, 98 पूर्ण मूठ ना लागे उलट ताई धर खाई। बैर करे सोए दुख पावे सुरति शब्द मिल जाई, कह कबीर हम जमदल पे लिया सतगुरु लाख दुहाई। कह कबीर हम जमदल पे लिया सतगुरु लाख दुहाई। सच्चाई बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। राजकुमार दास जी को सच्चाई जय हो बंदी छोड़ की। भगत जी ये लिंक जो है ग्रुपों में भेज दो, जिसमें और भी परमात्मा प्यारी आत्माएं जुड़ जाएं। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। आज परमात्मा रामचरितमानस में बहुत बढ़िया खुलासा करवाएंगे, और आप सब लोग इस वीडियो को भी अगर सुरक्षित रख लोगे, अगर आपके पास रामचरितमानस से लेके बैठ जाओगे, उसमें निशान लगा लोगे, तो बंदी छोड़ की दया से आप तो मजबूत होंगे, अन्य लोगों को भी समझाएंगे बताएंगे। और इसमें जगत का भी है और भगत का भी है। जो हम आप लोग फेल होते हैं उसका भी पूरा इसमें विवरण दिया हुआ है। तो हो सकता है 2 भागों में सुनाना पड़े, कुछ आज और कुछ कल, क्योंकि पूरी हिस्ट्री आपको इसमें समाहित होगी। जो ये वीडियो बनेगा इसमें 2 दिन का ये वीडियो होगा। इसमें आपको मेन तत्व पूरा निकाल के परमात्मा दिलवाएंगे, और है तो बहुत कुछ और भी आगे परमात्मा दिखाते रहेंगे। जो ये चारों शंकराचार्य के जो शिष्य हैं, या जो चारों शंकराचार्य हैं, ये जो कहते रहते हैं ना ईश्वरदास जी से साहब, ये लिंक अधिक से अधिक मतलब ग्रुपों में भेज दो। जो चारों शंकराचार्य के शिष्य और चारों शंकराचार्य कहते हैं कि ओम प्रकाश दास जी के साहब कि आप
जो आचार परंपरा से ना, जो आचार परंपरा चली आ रही उसके अनुसार भक्ति करना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज आचार परंपरा के खिलाफ बताते हैं। तो ये पूरा क्लियर परमेश्वर करवाएंगे, 2 दिन इसमें हो सकता लग जाए। और लेकिन एक एक बात आपको समझ में आएगी और इससे आप भी मजबूत बनोगे। और आचार परंपरा की जो भक्ति बता रहे हैं, तो आचार परंपरा की भक्ति नहीं है। हमारे जो वेद शास्त्र कहे हमें उनके अनुसार चलना चाहिए। आचार परंपरा क्या होती है? ऐसे तो हम कोई बड़ी परंपरा बनाते हैं। इसी तरह से ना, आज आप देख लीजिए हमारे आपके भक्त क्या कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे आचार परंपरा, और हमारे यहाँ गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने, तत्व संत ने ये कभी नहीं कहा कि हम आचार परंपरा से तुम्हें भक्ति करवाएंगे, यानी अपनी जो पिछली हमारी पीढ़ियां चली आ रही है हम उनके अनुसार कराएंगे, या उन्होंने अपनी कोई विधि बनाई हो तो नहीं। हमारे गुरु जी ने कहा कि मेरे यहाँ जो परंपरा चली आ रही वो वेदों के अनुसार चली आ रही, वो एविडेंस सबूत दिखा करके जो हमारी जो परंपरा चली आ रही उसमें ये है। और तुम्हारी जो आचार परंपरा है वो अपनी बनाई हुई परंपरा से आप विधि करा रहे, ये अंतर है। और उनके भी शिष्य वो जो शास्त्रों के विपरीत सब चल रहे हैं, और जो आज ही रामचरितमानस में परमात्मा प्रमाण दिखाएंगे, तो इससे पता चलेगा कि उनके शंकराचार्य कुछ नहीं जानते। और अगर जानते हैं इसके बाद नहीं बताते हैं तो बहुत बड़े दोषी हैं। जिस प्रकार से अपने यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान दिया, बरवाला कांड के पहले तक संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान दिया, जो संत रामपाल जी महाराज ने नेताओं मंत्रियों से दूरी बना रखी, जिन बलात्कारियों हत्यारों के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने विधिवत बताया, सत्संग के माध्यम बताया, और हमारे पास जजमेंट की फाइल है। और संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ तक बताया कि आश्रम संत की जान के दुश्मन होते हैं, बाढ़ में जाए क्वालिटर, और तुमने मेरा कहना नहीं माना, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा संत रामपाल जी महाराज, सब कुछ बता दिया। अब संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के लोग हमें गलत तरीके से बताएं, सतलोक आश्रम वाले सब, कि अब गुरुजी नेताओं से मिलकर बड़ा खुश है। गुरुजी कह रहे पवन गुरुद्रोही, संजय गुरुद्रोही कर दिया, डिविजन नाम दीक्षा 2008 से दी जा रही है। ये सब अगर गुरुजी ही बोल रहे हों तो हमारे गुरुजी ने हमें इस बात का पहले कह रखा है कि बेटा मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेश पे मत चलना। आचार परंपरा की तरह हमारे गुरुजी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा बेटा मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेश पे मत चलना। और बहुत गहरे गहरे उदाहरण दिए, गणिका माई गले में हाथ डाल के घूमना, 5-5 जूते उतार के मारना। और आज वही हो रहा है कि जिन नेताओं मंत्रियों के बारे में संत रामपाल जी महाराज फटकने नहीं देते आसपास, और कहा था ये नेता मंत्री दूर रहना, आज वो नेता मंत्री जब मिलने जाते हैं तो गुरुजी हंस के मिलते हैं, पगड़ी पहनते हैं उनकी। तो ये चीजें परमेश्वर की दया से आज इसमें क्लियर होगा। तो भगत समाज कैसे फेल हो रहा है, हम आज अपने गुरु के वचन को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और वहाँ तो आचार परंपरा उनका माइंड क्लियर कर रखा है। एक छोटी सी ये ज्ञान अमृत शरण का 20 नाम पुस्तक है, इसमें संत रामपाल जी महाराज सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूध पवन तक संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया है। इस पुस्तक को बिहार के गद्दार वकील शशिभूषण द्वारा इस पुस्तक को आप मंगवाइए। उसका मोबाइल नंबर है 9931592093। ये निःशुल्क पुस्तक वहां से मंगवाइए, केवल आपको डाक खर्च आपको देना है बस। तो भगत भाइयों अपने उसी बात पे आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम
जहाँ यहाँ रह रहे हैं, यहीं हंसपुर में एक ठाकुर साहब रहते हैं, हमारे मित्र हैं, उनका भी नाम रामू है, रामू सिंह परियार। उनकी शादी हुई और उनके घर में गया, क्योंकि हमारा बचपन से बड़े बुजुर्गों और साधु संतों से मेरा साथ रहा, बचपन से ही। ये तो गाली वाली अभी देना शुरू किया जब सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए, तब मजबूरी में। बचपन से मेरा संग साथ रहा, तो उनकी शादी हुई तो मैं उनके घर गया। हम उनसे उम्र में बड़े हैं और उनके माता पिताजी थे, बहुत अच्छे माता पिताजी उनके थे, अब नहीं रहे। हम लोग शाम को जरूर घंटे 2 घंटे बैठते थे। शादी हुई और घर में जो है बहू थी उनकी। मैं गया रात शाम को, हम लोगों को थोड़ा मजाक भी चलता था, तो मैंने उनसे कहा कि माता जी, बोले हाँ बेटा। हमने कहा जब लड़के की जब शादी होती ना, बोले हाँ, तब हमने सबसे ज़्यादा माँ को दुख होता है। बोले वो कैसे? सब लोग हंसने लगे। उनका माँ नहीं चाहती लड़के की शादी हो, माँ को ही सबसे बड़ा दुख होता है, जबकि माँ को खुश होना चाहिए। तो बोले ऐसा क्यों? तब सब लोग हंसने लगे। फिर उनको बताया कि जो हमारे अपने यहाँ क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, कि जो माँ जो आपके क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में ये होता है या नहीं, रीति रिवाज होती है या नहीं होती, लेकिन अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, ये हमारे साथ भी हुआ था। तभी हमने ये सब सीखा कि जब बारात घर से जब उठती है तो वो तमाम देवी देवताओं के पूजा पाठ होता है, फिर कुएं के पास जाते हैं। तो कुएं में माँ जो है एक पैर लटका के बैठती है, फिर लड़का उसको माँ को उठाता है। तो हमने जब ये सब पूछताछ की तो उसका मतलब ये होता है कि आज माँ जो है कुएं में गिरने जा रही है, इसलिए कुएं में गिरने जा रही है कि अब लड़के की शादी हो जाएगी और लड़का बहू के किनारे हो जाएगा, अब मेरा अब कुछ नहीं करेगा। तो वो कुएं में गिरने जा रही होती है। तब लड़का उस माँ को गोदी में उठाता है कि माँ आप मरो नहीं, शादी होने के बाद भी हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तो वो मतलब जो है आज भी परंपरा चली आ रही है। तो जब ये बात उनको बताई तो वही बात आ गई आचार परंपरा कि ये तो बेटा शुरू से परंपरा चली आ रही। तो हमने कहा ये गलत परंपरा शुरू से चली आ रही, बहुत गलत परंपराओं को हम लोगों ने त्याग दिया। तो इस गलत परंपरा को हम क्यों निभा रहे हैं, इसको हमें तोड़ना चाहिए। तो ये बोले बात तो सही आप कह रहे हो, वही हाल यहाँ है कि ये गलत परंपरा आचार्यों ने डाल दी काल ब्रह्म के प्रभाव से, और आज अपने यहाँ भी ये गलत परंपरा पड़ी जा रही है। अब ये सब हजारों लाखों भगत अब ये स्वीकार करने लगे कि दान पाठ दशवान पाठ किसी को भी दो, नेता मंत्री संतरी कोई भी आए, ये धीरे धीरे परंपरा बनी जा रही है। ये परंपरा हमें तोड़ना पड़ेगा, हमें आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आने वाले समय में ये जो वीडियो बना रहे फर्जी हो या सही हो, जो गुरु जी कह रहे पवन संजय गुरदोही, तो परमात्मा किसी गुरमुखी या गुरदोही नहीं कहता, वो तो अपना खुद समझे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आने के बाद सबको आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद से किसी का भला होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन आशीर्वाद तो सबको दिया, मधु जी को समझाए। तो ये परंपराएं जो ये डाली जा रही हैं सतलोक आश्रम धनाना में, या कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर परंपराएं डाल रहे पैसे के लालच में। अब ऐसो आराम करिए, यही है चारों शंकराचार्यों का हाल। इसमें चारों सब जगह आश्रम बन गए। अब यही सब आगे आने वाले समय पंडे सब बन जाएंगे। तो आज वही चीज रामचरितमानस के अंदर ये आपके बात बताऊंगा। ये 81 नंबर रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। कोई भी रामचरितमानस आप ले आए उसमें सब ये प्रमाण मिलेगा, चाहे वो मुंबई छापा खाना वाली हो। बस ये है कि किसी में लवकुश कांड दिया होगा तो लवकुश कांड देने में क्या होता है, पेज और बढ़ जाते हैं। किसी में और विस्तार से दे दिया है तो पेज बढ़ जाएंगे, तो पेज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रमाण आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर ये 81 नंबर रामचरितमानस आप खरीदोगे तो जिस पेज पर हम जो बता रहे हैं
उसी पेज पर आपको वो चीज़ मिलेगी। कहीं बाई चांस इधर उधर हो जाए तो अलग बात है। तो जब आप कांड, जैसे उत्तर कांड बताऊंगा या सुंदर कांड बताया, जो कांड बताया उस कांड में आप ढूंढोगे तो दोहा नंबर भले इधर उधर हो जाए लेकिन आपको उसमें मिलेगा जरूर। ये रामचरित मानस जो हमारे सबके घर में आखंड पाठ होता है। तो देखिए आचार परंपरा इनकी कितनी गलत थी, कितनी सही थी। ये आचार परंपरा इनकी पूरी तरह से भ्रष्ट थी और आने वाले समय में अपने यहाँ भी भ्रष्ट कर दे रहे हैं। जैसे 600 साल पहले, 625 साल पहले कबीर साहब आए और जो कितने पंथ चालू हो गए, वही आज ये देखो कितने पंथ बन गए। ये आश्रम का मतलब ये पंथ हो गए, ये आश्रम मतलब ये सब पंथ बन गए, ये आप समझ लीजिए। तो अब यहाँ शुरुआत करते हैं रामचरितमानस में बालकांड। बहुत ध्यान से सुनना, आप सब लोगों के ये काम की बातें हैं। अब ये है कि जो नहीं समझना चाहता वो अलग बात है। सबसे पहली बात तो रामचरितमानस शुरुआत में आप जब भी पढ़ेंगे तो चरण स्पर्श का इसमें कहीं नहीं लिखा है। चरण वंदना लिखा, प्रार्थना करना, दंडवत प्रणाम करना, शुरू से जो भी आप पढ़ेंगे सब में लिखा है। गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, गुरु की मैं वंदना करता हूँ, श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। सब में वंदना लिखा हुआ। इसके पेज नंबर पेज नंबर 26, बालकांड पेज नंबर 26 का दोहा नंबर 6 की चौपाई नंबर 3। चौपाई नंबर 3 में यह दिया है, आपको सुना भी देता हूँ। लख सुबेक जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजिय तेऊ, उगरई अंत न होई निभाऊ, काल नेम जिन रावण राहु। नीचे देखो इन्होंने अर्थ लिखा, क्या लिखा? जो बेशधारी ठग है, ये आचार परंपरा वाले जो बेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से जगत पूछता है। हाँ, भेष बना ले गया बढ़िया, अब उनको पूछ रहा है। अपने आ जाओ, भेष बनाने लगे, बढ़िया गाड़ी घूमो, बढ़िया कपड़े पहनो, वाइट पैंट शर्ट या कुर्ता पैजामा, और बढ़िया खाओ पियो तिमिर दूध पौन ठग की तरह, तो आपकी भक्ति बढ़िया चल रही है। इसी तरह से दिखा कि जो भेषधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल ने रावण और राहु का हाल हुआ। मतलब ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा परमात्मा ने लिखवा दी थी कि जितने ये भेषधारी ठग है, एक न एक दिन ये सब पकड़े जाएंगे। जैसे काल ने पकड़ा गया, रावण मारा गया और राहु का हाल हुआ, राहु के, इसी तरह इन भेषधारी ठगों का जो है ना एक दिन पकड़े जाएंगे। और हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने मुझ नीच पर दया करके मधु माझी जी को सत साहेब, पूनम कलसी जी को सत साहेब, हरिदास जी सत साहेब, जितने भी हमारे भाई बहन जोड़े सबको सत साहेब। और ये अधिक से अधिक लिंक शेयर करते रहा करो। अब मेरे गुरुजी जेल से बाहर आ गए, इसलिए हम रामचरितमानस का प्रसंग आप लोगों के सामने चालू करना शुरू किया, भागवत का भी चालू करेंगे, तो इससे आपको और भी नॉलेज बढ़ेगा और भी आपको ताकत मिलेगी। ये बंदी छोड़ ने कितनी बड़ी दया की थी। ये जितने ठग है वो एक दिन पकड़े जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझ नीच पे दया करके, हम आप सब पर दया करके, जितने ही आचार परंपरा वाले ठग थे उनको भी पकड़वाया, और हमारे यहाँ जितने ठग विद्या कर रहे थे वो परमात्मा ने 2014 बरवाला कांड के बाद से 2026 तक तो अच्छी तरह से खुलासा करवा दिया, और जो बाकी वो भी सब परमात्मा नंगा करवा दे रहे। तो ये भेषधारी ठगों को परमात्मा ने इनका खुलासा करवा दिया। अब ये कभी भी बो करके
खड़े नहीं हो पाएंगे, मुरझा जाएंगे। अब ये रामचरितमानस को लेकर के हमारे हिंदू धर्म में आखंड पाठ करवाया जाता है। आखंड पाठ 24 घंटे आप कुत्ते की तरह भौंकते रहो बस। इन्हीं लोगों ने उसके नीचे अर्थ लिखा। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि कहीं टोटी लगी नल का और वहाँ लिखा वाटर, तो वाटर तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी नहीं जानते तो, और नीचे का लिखा पानी तो हम समझ जाएंगे वाटर मीन्स पानी, तो पी लेंगे। तो और यहाँ यही काम इन्होंने किया, नीचे अर्थ भी लिखा और ऊपर चौपाई इन्होंने लिखा। और जब कभी आप जान जाओ तो क्या करेंगे, अरे तुम खुद ही पढ़े लिखे मूर्ख, तो हम क्या करें, नीचे अर्थ लिखा तुम ना पढ़ो तो मैं क्या करूं भाई। वाटर मीन्स पानी, अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में लिखा। अब तुम प्यासे मरो तो मर जाओ, अरे हिंदी तो जानते हो तो पढ़ लो पानी है। ये तुम्हें उल्टा चोर कुतवाल उलटेंगे। तो इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। आखंड पाठ पूरे भारत, पूरे विश्व में कराया जा रहा है। 24 घंटे आखंड पाठ करो। गृह प्रवेश या शादी विवाह, कुछ भी एक शुभ काम हो उस पर आखंड पाठ। और ये चारों शंकराचार्य जो आचार परंपरा चला रहे हैं, ये झूठी परंपरा क्यों चला रहे हैं। ये लगभग 300-350 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ये पुस्तक लिखवाई गई थी। तो इसमें देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये उत्तरकांड दोहा 129 की छंद 2 की चौपाई नंबर, छंद 2 की तीसरी और चौथी लाइन में क्या लिखा है, कलिमल मनोमल सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धरई दारुण अविद्या जनित पंच जनित विकार श्री रघुबर। इसमें अर्थ लिखा है, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामचरितमानस की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जिन सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। मतलब 5-7 चौपाइयों का अर्थ अगर अपने अंदर धारण करोगे तभी आपका कल्याण होगा, वरना आपका कल्याण नहीं हो सकता। ये देखिए, और हमको ये आखंड पाठ लगा दिए और फिर बताते आचार परंपरा चलो। तो चारों शंकराचार्य जो हमारे हिंदू धर्म में है, तो ये बात क्यों नहीं बताते, इस बात का विरोध क्यों नहीं करते कि आप ये आखंड पाठ मत करिए, इसमें जो अर्थ दिया हुआ उस अर्थ पे चलो। ये चौपाई बोलने से कोई फायदा नहीं, क्यों नहीं इस पे मना किया जाता। और हमारा आपका धन और धर्म सब कुछ लिया जा रहा है छत्तीसगढ़ जी की सच्चाई। तो ये इसीलिए ये रामचरितमानस आपसे दिखा रहा हूं 81 नंबर की। पहली बात तो इनकी पोल ऐसे खुलनी, दूसरा ये, और तीसरा आपको लेके चलता हूं। तीसरा उत्तरकांड दोहा 129 की चौपाई नंबर 2। तीसरा उत्तरकांड दोहा 129 की चौपाई नंबर 2। दोहा 129 की चौपाई नंबर 2 और पेज नंबर 1045। और जो भी सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उधर है, इसके बारे में जो बताया है, ये भी दोहा 129 की का छंद दूसरे की जो है तीसरी और चौथी लाइन में जो अभी आपको बताया कि आखंड पाठ नहीं करना चाहिए, जो अर्थ उसमें दिया अर्थ के अनुसार में चलना चाहिए। इसी में दोहा 129 की चौपाई नंबर 3 पेज नंबर 1045 उत्तरकांड में लिखा है, ये कलिकाल न साधन दूजा जोग जग
एक मिनट एक मिनट। नहीं, ये दोहा 127, दोहा 127 की चौपाई नंबर 2, पेज नंबर 1043, उत्तरकांड 81 नंबर, रामचरितमानस। सतीश जी साहब, अरविंद जी साहब, दास ब्रजेश जी साहब। इसमें लिखा है कि ये न कही सटही हट सीलई, जो मन लाई न सुन हर लीलई। ये कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो सठ मतलब धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों, और जो भगवान की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी, जो चराचर के स्वामी को नहीं बसते, यह कथा उनसे कभी नहीं करना चाहिए। यानी कि जो ये चीजें सुनना ना चाहता हो उसको जबरदस्ती मत सुनाओ, ये समझ लो, ये कथा उनसे नहीं कहना चाहिए। ये सारा सब कुछ राम जी मान दिया है। तीसरी बात जो तुमको सुनाने जा रहे हैं उसका आपको बता रहा हूं कि रामचरितमानस बालकांड, पेज नंबर 26, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 पे आते हैं। पेज नंबर 45 और पेज नंबर 48। पेज नंबर 48, दोहा नंबर 26 की चौपाई नंबर 2। ये देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की माने जो रामचरितमानस पूरी दुनिया में चल रही है। इसमें क्या है, इनकी आचार परंपरा क्या है? आचार परंपरा क्या कभी रामचरितमानस को नहीं पढ़ा क्या? तो देखिए इसमें क्या लिखा है। राम दोहा नंबर 26 की चौपाई नंबर 3 में लिखा है, ध्यान प्रथम जुग मख विद दूजे, और द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, और कल केवल मलमूल मलिना, और पाप पयोनिध जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, सतयुग में ध्यान योग था, ध्यान लगाते थे लोग हजारों साल तक, लाखों वर्ष तक। सतयुग में ध्यान था, ध्यान योग लगाना, और हमें आज भी ध्यान योग लगवा रहे कलयुग में। मंत्र दे दिया और फिर कपड़ा पहनो और फिर ध्यान लगाओ। ये सतयुग में ध्यान योग, और त्रेता युग में यज्ञ, जिसे राजा दशरथ करते थे। त्रेता युग में यज्ञ से सब कुछ मिलता था, और सतयुग में ध्यान लगाने से, और द्वापर में पूजा करने से। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग में इतना भयंकर पाप होगा, पाप की जड़ इतनी मलिन हो जाएगी कि आदमी ना तो ध्यान लगा सकता है, ना यज्ञ कर सकता है, और ना पूजा कर सकता है। ये तीनों काम उससे कलयुग में नहीं हो सकते। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग नहीं होना चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। इसलिए कलयुग में ध्यान यज्ञ पूजन और ये नहीं बन सकते। ध्यान यज्ञ और पूजन ये तीनों कलयुग नहीं बन सकते। तब इसमें कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल राम नाम, भगवान राम का नहीं, राम नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल राम का नाम जाप करने से ही। और राम का नाम कौन सा है? ये तो राम का नाम अयोध्या में
इनका विचार के वशिष्ठ जी ने नाम रखा था। वो उनके जो है गुरु थे, उन्होंने उनका नाम रखा था। और राम तो सदियों से चले आ रहे हैं। तो राम कौन थे? रामचंद्र तो मेरा भी नाम है। तो वो नाम कौन सा है जिसका हमें कलयुग में जाप करना है? ना तो हमें ध्यान योग लगाना, ना हमें ध्यान योग करना, ना यज्ञ करनी, ना पूजा करनी। और आज ये चारों शंकराचार्य तीनों काम करवा रहे, तीनों काम करवा रहे, चारों शंकराचार्य हिंदू धर्म में, और कोई इसका विरोध नहीं करता। रामचरित मानस में एक जगह नहीं, दो बार दिया, यहां भी दिया और यहां भी दिया। ये जो पहले माँ को बता रहे थे कि दोहा 129 की चौपाई नंबर 3 पेज नंबर 145, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग तप जप तप व्रत पूजा। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन है ही नहीं, केवल भगवान का नाम लेना है। और नाम कौन देगा? वो सतगुरु देगा। तो इसीलिए कहते हैं नाम जपत नाम उठत नाम बैठत जापिए। वो नाम कौन सा है? तो इन धर्म गुरुओं को कोई नाम नहीं पता, इसलिए हमें आपको लगा दिया अखंड पाठ करते रहो, लगे रहो 24 घंटा, भोगते रहो। इनके जितने आचार परंपरा चलते रहो, आचार परंपरा मतलब ये जो कहे वो करो, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा वो मत करो। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये सब चीजें दिखाई है। और देखिए ये सब परमात्मा ने इसमें दिखाया, ये चीजें आप मेन चीजें समझ गए। और ये चारों शंकराचार्य इसके विपरीत काम करवा रहे हैं। अब आगे ब्राह्मण कोई जात ब्राह्मण होना अलग बात है, और जो ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को पहचाने, वो एक अलग बात है। तो हम किसी जात विशेष की बात नहीं करते कि हम जात विशेष को कोई बात कर रहा हूं। जैसे एक चौपाई लेकर के ना ये पूरे भारत में तहलका मचा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ढोल गंवार सूद पसनारी ये तारण के अधिकारी तमाम तरह व्याख्या करने लगे। ये सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हमारा किसी भी जात से कोई बैर भाव नहीं है, हमारे सभी भाई बहन हैं। और हमारा सबसे ज़्यादा हमारा जो हमारे साथी रहे वो सब ब्राह्मण ही रहे। तो हम जात ब्राह्मण के लिए नहीं कर रहे हैं। जो कर्मकांड जो गलत करा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो भी तो हमारे भाई बहन गलत कर रहे हैं इनके चक्कर में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जातिवाद में हम लोग ब्राह्मणों को गालियाँ देते हैं और वो ब्राह्मण यादव को गालियाँ देते हैं या अन्य कास्ट को। तो वो राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं अपनी कमाई के लिए। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि ये सब उल्टा करा रहे हैं। और फिर कहते हैं आचार परंपरा। चलो अब आते हैं इनके आचार परंपरा में। ये रामचरित मानस और आगे क्या कह रही है, जो पैर छूने वाली बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी से ज्यादा ये बड़े नहीं थे, इसलिए एक एक चीज सब धीरे धीरे समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो आप हम लोग जब हमारे गुरु ने जो उन प्रथाओं से दूर किया तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे गुरु जी ने बहुत सही किया। इसमें तो नहीं कल कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कल कपट निधानु, और नाम सुमित समर्थ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, ना ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। तो वो राम नाम कौन सा है? अब देखिए जो पैर पुजवाते हैं ये कितना नीच काम करते हैं लोग, जो पैर पुजवाते हैं हमसे। और हमारे यहाँ गुरु जी ने ये पैर छूने की प्रथा को खत्म किया। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें बहुत कुछ लिखा था। मेन चीज आपको बता रहा हूं। बालकांड दोहा 7 गा पेज नंबर 27, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, और बंदाओं सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगत में जितने जड़ चेतन जीव हैं
मतलब जितने जिंदा मुर्दा सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जितने जड़ चेतन जीव हैं, हाथी, कुत्ता, गधा, सुअर है, इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल जीव, जितने भी हैं सबको हम राम में जान करके ना कि सब में भगवान है, राम में जान करके मैं उनकी चरणों की वंदना करता हूँ। तो ये चारों शंकराचार्य और उनके शिष्य ये पैर क्यों दूसरे छुआते हैं? तुमको भी यही काम करना चाहिए ना, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा। दास, तुलसीदास बने थे, वो भी ब्राह्मण थे। तो दास का मतलब क्या है? आज हमारे यहाँ भी संत रामपाल जी के शिष्यों सब दास लिख रहे हैं, लेकिन दास नहीं, दादा ज्यादा है वो लिखने में दास। तो इसी तरह से ना ये वो काम नहीं करते हैं। फिर बताएंगे आचार परंपरा, जैसे हमारे यहाँ परंपरा डाली जा रही है, नेताओं को बुलाना, ये करना, वीवीआईपी जीवन जीना, ये भूल गए योगी बनना, और उन्हीं के पीछे लग गई संगत। योगी बनना भूल गए नरसिंह की कथा, केवल बोलचाल की भाषा। यही हाल इनका है, सबको पैसा चाहिए हराम का, मेहनत नहीं करना चाहते। तो इस तरह ये सीधी बात को उल्टी बात घुमा कर कहते हैं, और लोगों की पसंद भी आती है, क्यों काल ब्रह्म ने पानी ऐसा घुमा रखा है। तो ध्यान से समझोगे तभी आप स्वयं मजबूत पाओगे और अन्य को जवाब दे पाओगे। ये वीडियो सुरक्षित रखो आप लोग। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। ये शुरुआत ही में है। अब बताइए कितने नालायक लोग हैं। 300-350 साल पहले से रामचरितमानस आज भी इसका अखंड पाठ करवा रहे हैं, और एक भी शब्द पर इन्होंने धारण नहीं किया, एक भी शब्द को धारण नहीं किया। उल्टे कर्म करवा रहे हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और 21वीं सदी का पढ़ा लिखा भारत, पढ़ा लिखा युवक, उसको ये दिखाओ तो वो उसके समझ नहीं आता, वही कुकर्म कर रहा है। किताब है सब कुछ। हमने बहुत समझाया, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन हमें आपको समझना चाहिए। इनसे कहो कि भैया तुम्हें सबके पैर छूना चाहिए, कुत्ता, गधा, सुअर जो दिखाई दे जाए उनके चरणों को वंदना करना चाहिए। आगे और इससे बड़ी बात को गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व और बंदो, किन्नर, रज, निचर, कृपा करो अवसर। बताइए साध का कहते हैं, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं, और अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी और स्पष्ट कर दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी की बात नहीं मानेंगे और हमें बताइए आचार परंपरा में। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज की बात नहीं बताएंगे, अब कहेंगे सतलोक आश्रम धनाना की परंपरा पे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की गुंडों की परंपरा पे चलना होगा। मकान बनाओ पूर्ण, जब ये सब करा उल्टा काम। आए थे भक्ति करने के लिए। ये परंपराएं अपने यहाँ डाली जा रही हैं। आज हम आप लोगों ने बहुत परंपराएं स्वीकार कर ली, गाना बजाना सब होता रहा, हरियाणा में नंग नाच होता रहा, और ज्यादा दिन नहीं, मात्र जून जुलाई 2025 से इन्होंने चालू किया। इसके पहले कहीं कुछ नहीं था। और संगत ऐसी बेवकूफ बनी है जैसे मान लो कि सैकड़ों वर्षों से ही चला आ रहा, उसको होश ही नहीं है कि यार ये हो क्या रहा है, और भरपूर सहयोग हम आप लोग वहां करें। तो ये परंपरा पड़ी जा रही है। आगे क्या कह रहे हैं, इसके बाद और आगे गोस्वामी तुलसीदास पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सी राम मैं जग सब जग जानी, करो प्रणाम जोर झुक पानी।
आगे और बढ़ के कहते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप बताइए, ये काम ये ब्राह्मण लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्राह्मण जात की बात नहीं कर रहा हूं, जो वेशधारी ठग है उनकी बात कर रहा हूं। कोई ये ना माने कि रामचंद्र यादव है तो ब्राह्मणों की बुराई कर रहा। हमारा सबसे ज्यादा 7 ब्राह्मणों से है, लेकिन हम जातिवाद की बात नहीं करते। जो इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा उसकी पूरी बात हम उसी हिसाब से बताते हैं, एक एक शब्द लिखा हुआ बताते हैं। अब ये काम चारों शंकरा नहीं करते, सारा उल्टा काम कर रखा। जितने भी शंकराचार्य है, एक भी शंकराचार्य कोई बोलने वाला नहीं कि नहीं भैया बढ़िया पैर पुजवा रहे। अरे कुछ शर्म करो। इसीलिए आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सारे धर्मगुरुओं के जो धर्मगुरु हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे लोग अपनी आचार परंपरा चला रहे हैं। वो अपने मौलवी परंपरा, ईसा मसीह वाले ईसा मसीह, वो पादरी परंपरा, और सरदारों में जो होते हैं वो उनकी परंपरा, लेकिन शास्त्र के अनुसार किसी परंपरा नहीं है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में उथल पुथल बची है। ये किसी हथियार से ये सब मिटने वाला नहीं है, ये ज्ञान से ही सब खत्म होगा। लेकिन ज्ञान काल ब्रह्म ज्ञान पर चलने नहीं देगा, तो ये काम नहीं करेंगे। अब देखिए रामचरितमानस जो ये है कितने पवित्र है। हमेशा कोई भी राइटर हो उसकी जीवनी जरूर पढ़ना चाहिए। तो सबसे आखिरी में आपको बताता हूं गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी। पूरा आप पढ़ेंगे तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये परमात्मा ने 2015-16 में सब पढ़वाया है, ये सब रिटर्न करवाया है। बंद इसलिए कर दिया था कि मेरे गुरुजी जेल में हैं, इसलिए। ये पूरी कहानी नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी कहानी पढ़ूंगा जिसमें कम समय लगे, बाद बाकी आप जीवनी पढ़ सकते हैं। ये पूरी जीवनी में लिखा कि भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। गोस्वामी तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी की नींद उछट गई, वे उठकर बैठ गए। ये पेज नंबर 1051 पर। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलीभूत होगी, सामवेद की तरह फलीभूत होगी। इसीलिए इसमें लगभग 3 मंत्रों का प्रमाण दिया है। पूरी भक्ति विधि लिखी है इस रामचरितमानस में। और अंत में जो तत्वदर्शी संत के शिष्य फेल कैसे होंगे उसका पूरा प्रमाण दिया। क्योंकि दास जब जो है 14 बरवाला कांड हुआ था तो दास परेशान रहता था, यार इतना सुंदर ज्ञान और ये बरवाला कांड क्यों हो गया। मैं परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था। इस सवाल का हमें जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम तो नए थे, ज्यादा मुझे किसी परिचय न था। तब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, उन्होंने दया करके ये प्रमाण हमें दिखवाए। तो आप फेल कैसे होंगे, इसमें पूरा प्रमाण दिया है। फिर आप जो है ना दोबारा वो कुछ काम तो करेंगे, भक्ति भी करेंगे, पूजा पाठ करेंगे जो बताया संत रामपाल जी महाराज, लेकिन दोबारा आप पार नहीं पाओगे। जैसे 600 साल पहले 64 लाख फेल हुए थे, जैसे सतलोक में फेल हुए थे, पूरा विवरण इस रामचरितमानस में दिया है। और जब वो परमेश्वर ने हमें पढ़वाया तो हम समझ गए थे तो बरवाला कांड तो होना था, क्योंकि भगत कोई संत रामपाल जी कोई शिष्य था ही नहीं। इसीलिए हम इतनी मजबूती से डटे हुए हैं, क्योंकि हमें परमात्मा ने इसमें बहुत कुछ दिखाया, भागवत में बहुत दिखाया। सच के मार्ग में जब विस्तार पूर्वक हर चीज, जब तक आप ऑलराउंडर नहीं बनोगे तब तक आप कहीं भी किसी मार्ग पे आप टिक ही नहीं सकते।
आप भटकते रहोगे। कोई भी आपको लच्छेदार भाषण बता देगा तो वहीं तुम निकल जाओगे। आप देख लो तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग जैसे लोग परमात्मा की वाणियों को काट करके कैसे कैसे जोड़ देते हैं, और आप हाँ बहुत बढ़िया बोलता, ये है। तो ये फलीभूत होगी। अब चलते जो संतराम पाजी महाराज ने वेदों के बारे में बताया, तो आपको अयोध्या कांड ले चलते हैं। अयोध्या कांड पेज नंबर 486, दोहा नंबर 171, चौपाई नंबर 2, पेज नंबर 486, 490 और ये आ गया 486, पेज नंबर 486 अयोध्या कांड है, दोहा नंबर 171 की चौपाई नंबर 2। हालांकि ये सब बहुत मार्मिक प्रसंग है पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए। लिखा है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना और तज निज धर्म विषय ललीना, और सोची नरपति जो नीत न जाना और जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। स्पष्ट लिखा है कि सोची विप्र जो वेद विहीना, उसके नीचे अर्थ लिखा है, सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म कर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। आज ये चारों शंकराचार्य में, कृष्णदास जी को सत्साहेब नेपाल से भगत जी, तो सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। बताइए, तो आज ये जितने चारों शंकराचार्य हैं और उनके शिष्य हैं, ये नहीं जानते अपना धर्म क्या है, अपनी मनमुखी बात बना ली और वो उसी में खुद चले और पूरी दुनिया को चला दिया। इसी तरह चारों धर्म के गुरु हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं। अब वही यहाँ संतरामपाल जी महाराज क्या होने जा रहा है। यहाँ भी लगभग 625 साल पहले कमाल वगैरह सब थे, 64 लाख फेल हुए थे, और कमाल और अन्य के कई पंथ बन गए कबीर साहब के मार्ग में, कई पंथ बन गए। इसी तरह यहाँ देखो हो रहा है। यहाँ भी देखिए 13वां पंथ के कितने दावेदार हो गए। संजय कहता 13वां पंथ हम हैं, पवन ठग कहता 13वां पंथ हम हैं, वो मदन पंथ का नितिन हरामजादा वो कहता 13वां पंथ हम हैं। मतलब जिंदा गुरु इस पृथ्वी पर है। और संतरामपाल जी महाराज के यहाँ ही 13वां पंथ के कितने लोग दावेदार बन गए, उन अन्य लोग तो छोड़ दीजिए। और संतरामपाल जी महाराज कह रहे 13वां पंथ हम हैं। ये बड़ी विचित्र कहानी देखिए। और सब तिमिर दूत पवन ठग के साथ लगे, संजय के साथ लगे, मैनुअल के साथ लगे, और गुरु के साथ कोई नहीं, गुरु की बात कोई नहीं स्वीकार कर रहा। और जो गुरु की बात स्वीकार करके उनके साथ में है, तो वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, उनका परमात्मा का और आत्मा का पूरा कनेक्ट है, तो वो अलग चीज है। तो मेन चीज ये है कि सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। ये रामचंद्र मानस कह रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। और ये वेदों को जानते ही नहीं है, ये उहाबाई करते रहते हैं। पेज नंबर दोहा नंबर 172 इसी में लिखा, उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ है और ज्ञान बैराग से हीन है। आज हमारे आपके यहाँ यही हो रहा है कि हम आप सब लोग ज्ञान बैराग से हीन होते जा रहे हैं। जो हमारे सदगुरुदेव संतरामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है, उससे हम भटक रहे हैं।
ये सारी चीज इसमें दी है। तो ये रामचंद्र महाराज कहते हम नहीं करे, सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। अब देखिए इन ब्राह्मणों की और स्थिति क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्याख्या की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों के लिए क्या क्या गालियां तक दी हैं। अभी ब्राह्मण कितने नीच काम कर रहे हैं, इसके बाद आपको लेकर चलता हूं ब्राह्मणों की और आपको व्याख्या सुनाता हूं दोहा। उत्तरकांड दोहा 39 की चौपाई नंबर 4, पेज नंबर 948-49। पेज नंबर 948 पे आपको लेके चलता हूं उत्तरकांड में। नौ सौ 37 आ गया, 943, 45, 48। ये पेज नंबर 948 उत्तरकांड दोहा नंबर 39 की चौपाई नंबर 4 लिखा है, अवगुण सिंधु मंदमति कामी और वेद विदूषक पर धन स्वामी और विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा दम्भ कपट जी धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, रागयुक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी यानी लूटने वाले होते हैं। मतलब लिखा हुआ है यानी लूटने वाले, अपनी मर्जी से नहीं कहा है। स्वामी ब्रैकेट में लूटने वाले, जो शब्द बोलूंगा इसमें लिखा होगा। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही है, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। मतलब जो और दुष्ट वो तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं ये विशेषता से द्रोह करते हैं। ये कौन से ब्राह्मण? ये कर्मकांडी ब्राह्मण जो बता रहे आचार परंपरा से चले आ रहे हैं। एक दिन एक फोन आया था उसका आचार परंपरा में, तो उसको ढंग से सुनाया था आचार परंपरा में, तो कह रहा गालियां क्यों दे रहे हो? मैंने कहा फोन काट, तो ये तमीज एक पैसे की नहीं है। और बात किससे कर रहा है? ये तिमिर दूध पौंड एक संजय ठग मैनुअल की तरह नहीं, डंके चोट पे खुलकर बोलता हूं। आगे के ब्राह्मण दो विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में देखिए क्या लिखा, उनके हृदय में दम्भ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। बढ़िया देखो किस तरह के कुर्ता पजामा पहनते हैं, नीला पीला पता क्या क्या। इसी तरह आज हमारे यहाँ हो रहा है। ये सतलोक आश्रम धराने देख ले, एक से बढ़िया भगत नजर आ रहे हैं, बढ़िया VVIP गाड़ी चल रहे, तिमिर दूध पौंड टके देख लो। नंबर 1 का योगी है, कुछ खाता पीता नहीं है, 5 लाख रुपए महीने खर्चा बताता है और खाता पीता कुछ नहीं। ये सब योगी ही नंबर 1 के। ये हालात, इतने बड़े बड़े भगत हैं, आए थे योगी बनने के लिए, आज भक्तों के पैसे से भोग कर रहे हैं, भोग विलास बढ़िया ऐसो आराम कर रहे हैं। यही परंपरा बनती जा रही है। हमारे आपके भी दिमाग में यही बसता जा रहा है, जिसको बढ़िया जो गाड़ियों से घूम रहा है इसको परमात्मा सब दे रहा है। हम भूल गए शिव संबंधी की जी घटना, हम भूल गए नरसिंह जी का 56 को लुटा दिए थे। यही हाल हो रहा है। उनके हृदय में दम्भ कपट भरा रहता है, ऊपर से सुंदर भेष धारण किए रहते हैं। आगे और क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? दोहा नंबर 40 उत्तरकांड दोहा नंबर 40 पेज नंबर 948। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाई और द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कलिजुग माई। बड़ी स्पष्टीकरण में लिख दिया, नीचे अर्थ लिखा है, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में तो थोड़े से होंगे, तो कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। आज आप देख लो कलयुग में इनके कैसे रुद्राभिषेक पूजा, सुंदरकांड, फलाना कांड, ढिमका कांड, ठेकेदार बने, एक मेन मुखिया बना है, वो एक टीम बना रखा है, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4,
तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, 15 लोग वहां जाओ, 10 लोग वहां जाओ, पूरी तरह से झुंड के झुंड। आप देखिए, इनको कोई लेना देना नहीं शास्त्रों ज्ञान से। गोस्वामी तुलसीदास जी इतना धिक्कारा इनमें, लेकिन इसीलिए हमें आपको अखंड पाठ लगा दिया कि अगर ये सब जान जाओगे तो इनको मानोगे नहीं, तो इनकी कमाई कैसे होगी? ये आप ही कमाई से खा के मस्त रहेंगे। ये सुदामा जी नहीं बन सकते। सुदामा जी सिर्फ एक घर मांगते थे, भिक्षा मिले चाहे न मिले, मिल गई तो ठीक, और नहीं मिल गई तो दूसरा घर नहीं मांगते थे, भूखे रहते थे। थोड़ा मिल जाए चाहे ज्यादा मिल जाए, भीख दोबारा नहीं मांगते थे आगे। अभी कहा था गोस्वामी, जो उनकी पत्नी थी, कि जाओ कुछ मांग लाओ जब भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत बढ़िया उन्होंने, और वो भूल गए, टाइम हो गया, लेकिन एक चौपाई, एक लाइन मुझे याद है। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा था सुशीला से, औरन को धन चाहिए बाबरी, और बावन का धन केवल भिक्षा। जो ब्राह्मण होता है ना, असली ब्राह्मण, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। यानी कि हमारा काम प्रमाण सहित सबको ज्ञान देना, और एक जगह हमें भिक्षा मिल जाएगी अपनी पेट पालने के लिए। एक ही घर मांगूंगा, वो भी केवल सिर्फ पेट की रोटी के लिए, और नहीं कि बड़ा वीआईपी बंगला के लिए। और मिल गया तो ठीक, नहीं तो सब भूखे रहते थे बच्चे भरा। और आज हमारे संत रामपाल जी माँ के तत्व संत के शिष्य देखिए कैसे ऐसो आराम कर रहे, वीवीआईपी जीवन जी रहे। देखो आश्रमों को कैसा बना रखा। ये हमारे सुदामा जी के आचरण थे। कौन सुदामा जी बनना चाहता, कौन नरसिंह जी बनना चाहता? तो आपका उद्धार कैसे होगा, ये सोचिए। तो इसमें क्या, ऐसे नीच दुष्ट द्वापर में तो थोड़े से होंगे, और कलयुग में तिनके झुंड के झुंड होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी इतना इसमें सड़ा। इसके आगे और क्या कहा, और अब इस रामचरित मानस में आपको क्या 297 का पे लेके चलता हूं। 297 का जितना ही आपको, अरे बहुत कुछ परमात्मा ने इसमें दिखाया था। दोहा 97 का पेज नंबर 999, उत्तरकांड। ये लिंक अधिक से अधिक शेयर करते रहो भगत जी। उत्तरकांड दोहा 97 का पेज नंबर 999 लिखा है, कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलिमल गसे धर्म सब, और लुप्त भये सदग्रंथ, और दम भई निज मत कल्प करे, और प्रकट किए बहुपंथ। बड़ी अच्छी तरह से नंद कुमार जी सच्चाई गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत बढ़िया खुलासा किया। लेकिन हमारे यहाँ एक चौपाई लेकर के ना, स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मण बनाम हम आप लोगों को झगड़ा करवा दिया, और हम लोग मूर्ख लोग सब झगड़ा लगे। ढोल गंवार सूत प्रश्नारी सकल तारना के ऐसा अधिकारी। ब्राह्मण थे, तुलसीदास जी ने ब्राह्मण का पक्ष लिखा, और सबसे ज्यादा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ लिखा। और ये तो अपने मतलब के लिए चौपाई, ये नेता मंत्री संतरी पूरे पूरा बॉन्डर बचा दिया। और ये कोई यादव है, लक्ष्मण यादव प्रोफेसर, कोई दिल्ली का, हम भी यादव हैं, वो भी यादव। हम लोग कहेंगे यार देखो रामचंद्र दास था, यादव बताने लगा। अरे भैया कागजों में नाम तो यादव रहेगा, वो भी डींग मारता है, वो तो प्रोफेसर है। ताले शर्म आती हमें, तो ऐसे हराम खोरों पर बड़ा तकलीफ होती कि देखिए पढ़े लिखे प्रोफेसर होकर के ला, वो चौपाई ढूंढने के लिए ये नहीं ढूंढ पाए रामचरित मानस में। बताइए, अपने आप को ज्ञाता कहते हैं। ये देश कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, हमें आपको सोचना पड़ेगा। इसी तरह आप सब लोग जो संत रामपाल जी महा के तत्व के सिद्ध अपने आप कहते हो ना, आपको इन गुंडों के खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी। ऐसे हिंदू मुसलमान आज हमारे भाई आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, ये विचार कीजिए। और आप अगर गूंगे बहरे बने रहे ना, अगर इसका विरोध नहीं किया तो देखिए नेता मंत्री अधिकारी सब जा रहे हैं
संत रामपाल जी महाराज के चरण वंदना करने। किस तरह से लोग गाना बजाना लगा रहे, किस तरह क्या कर रहे हैं वीडियो में, ये पूरा मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा अगर आप लोग जागे नहीं तो। रामचरित मानस किस तरह से लोग तोड़ मड़ोड़ करके आपस में लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं। ब्राह्मण ने ऐसा कह दिया यादव के लिए, बैकवर्ड के लिए, ढोल गंवार सूद पसुनारी। अरे तो ये समझिए ये देश कहाँ जा रहा, समाज कहाँ जा रहा। पढ़े लिखे लोग ही इस देश को भटका रहे। तो इसमें आगे क्या लिखा है, कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। चारों शंकराचार्य, पता नहीं कितने पंथ बन गए भगत जी पूरे भारत में, पूरे विश्व में, हर एक धर्म में। ये गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट नहीं लिखा हुआ और एक एक बात सत्य साबित हो गई। लगभग 300-350 साल पहले लिखी थी। दंभियों ने ऐसे हमारे यहाँ तो दंभी लोग पंथ भटकाए दे रहे, दान पाठ दसवां ज्योत का पैसा मांग रहे, गेहूं दाल चावल मांग रहे। इसमें गेहूं फसल चल रही, देखो लिए बोरी बोरी घूम रहे। हमारे गुरु कहते थे अरे नरसिंह जी ज्ञान हुआ तो 56 को लौटा दिए, इब्राहिम सुल्तान आदम जी को ज्ञान हुआ तो घर छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, और नरसिंह जी ज्ञान हुआ तो दूसरी दुकान का सामान लुटा दिया। और आज ये योगी बनने जा रहे हैं, लिए पल्लर घूम रहे बोरा। भगत भगत क्या, लाओ भगत जी तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो। अब परमात्मा ने कहता हमने कभी पर्ची तक नहीं काटी। अब परमात्मा नहीं दे रहा तो ये मांगते घूम रहे। अब फिर कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा भंडारा। ये हालात खुल करके झूठ पड़े। कहाँ किसका आश्रम, कहाँ इसकी कोई परमिशन लेटर कहाँ है, किस संस्था द्वारा संस्था, कुछ भी नहीं। टोटल फर्जी, नाम दीक्षा फर्जी, फार्म फर्जी, पुस्तक फर्जी, आश्रम फर्जी, सारा सब कुछ फर्जी। और पूरे वर्ल्ड में फर्जी चल रहा है। और चला कौन रहा है, उसका सबसे बड़ा सहयोगी संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञानी शिष्य। जरा से भी विचार नहीं करते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए और किया न तत्व विचारा। तत्व का विचार नहीं करे, चले जा रहे सतलोक आश्रम धनानम दर्शन के लिए। यही करौथा में जाते थे, यही बरवाला में जाते थे, यही धनानम जा रहे। अब तो सब कुछ जानने के बाद उन गुंडों हत्यारों बलात्कारियों के जा रहे। अपने गुरु जी को वहां से बाहर निकालने का कोई प्रयास नहीं करेंगे ना। तो देखो आगे क्या कहा इसमें, भय लोग सब मोह बस। 97 खाद हुआ, पेज नंबर 1000 उत्तरकांड में, उत्तरकांड। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और सुन हरि जान ज्ञान निधि, और कहां कछुक कल धर्म। काकभूषण जी कहते हैं, श्री के हरि के वाहन गरुड़ जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, सभी लोग मोह के वश हो गए, मोह के वश। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है। ज्ञान के भंडार हे श्री हरि के वाहन, मतलब हरि के वाहन। सुनिए, तो काकभूषण जी गरुड़ को समझा रहे हैं, जो भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी, उनको समझा रहे हैं कि सुनिए, मैं कलयुग के धर्म बता रहा हूं क्या हो रहा है। देखिए ब्राह्मणों के लिए कितना लताड़ा गया इसमें। वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, और सित विरोध रत सब नर नारी, और द्विज सित बेचक भूप प्रजासन, और कोई नहीं मान निगम अनुशासन। नीचे लिखा अर्थ लिखा हुआ है, कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। बैक कैमरा चला कर आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये पेज नंबर 1000 रामचरितमानस
भय लोग सब मोह बस, और लोभ गसे शुभ कर्म, और सुन हरिजान ज्ञान निधि, और कहाँ कछुक कलि धर्म। 97 खा। ये सब देखिए मोह बस, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वहां सुनिए। अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूं। नीचे देखे आ जाइए। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, सित विरोध रत सब नर नारी, और द्विज सित बेचक भूप प्रजाशन, और को नहीं मान निगम अनुशासन। नीचे अर्थ देखो लिखा हुआ है। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले, और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। ये आप सोचिए, ये पूरा इसमें दिया। आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ये हालात है। इतना गहरी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में लिखी। यही यार हमारे आप क्या हो जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान क्या दिया और कर क्या रहे। यही प्रथा बनती चली आ रही है। और जो हम आप लोग चुपचाप मूक दर्शन बड़े तमाशा देख रहे हैं ना, सबसे बड़े दोषी हम आप लोग होंगे जो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इसलिए आप मूक दर्शक मत बनिए। आप अपनी आवाज उठाते रहिए। आप अपनी आवाज उठाते रहिए, ये ध्यान रखना। तो ये अपनी आवाज उठाते रहो। और कर कौन क्या कर रहा है, ये सब जो ना परमात्मा सब दिखा रहे हैं। अब अगर तुम सुने होते ना तो तुम्हें पता होता कि नरसिंह जी, सुल्तान आदम जी, धर्मदास जी सबको लुटा दिया तो पार क्यों नहीं हुआ है। तो ये सुनो जा, सत्संग सुनो जाके तब पता चलेगा। है ये हम रामचरितमानस की बात बता रहे हैं। अब धनी धर्मदास इनको ले घुटनों में बैठेंगे, या तो तुम तिमिर दूध पवन ठक्के चमचे हो गए, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो, है ना। क्योंकि जो ज्ञान सुनेगा वो बात कह ही नहीं सकता। खैर, ये इस तरह तमाम आएंगे जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। मार्ग सोई जो कहो, सोई जा कहूँ जो भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या रंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहा है सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दम में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, और जो कह झूठ मस्खरी जाना, और कलयुग सोई गुणवंत बखाना। लिखा है, नीचे अर्थ भी लिखा है इन्होंने। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। दान पाठ दसवां ज्योत का पैसा जैसे जैसे ले लो, गेहूं दाल चावल सब मांग लो, आश्रम के नाम पे, भंडारे के नाम से, अन्नपूर्णा के नाम से, पानी हरियाणा के किसानों का पानी निकालने के नाम से, किसी नाम से भीख मांग लो, पर्ची काट दो, और फिर कह दो सतलोक से सब भंडारा आ रहा है, सतलोक से सब पैसा आ रहा है। धिक्कार है। आगे क्या लिखा है। दूसरे का धरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। यह है आचार लोग जो दंभ झूठ कपट दिन भर झूठ बोलते हैं। चारों शंकराचार्यों के शिष्यों को देख लो, चारों शंकराचार्यों को देख लो। जो झूठ बोलता है और हंसी दल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणगान कहा जाता है, गुणवान कहा जाता है। आगे क्या लिखा है।
निराचार जो शुद्ध पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान ज्ञानी सोई बैरागी, और जाके नख और जटा विशाला सोई तापस, और वेद मार्ग को छोड़े हुए। ये चारों शंकराचार्य या उनके जितने साथ बने हुए आचार्य, वो आचार्यहीन है, वेद मार्ग को नहीं मानते, वेद मार्ग को छोड़े हुए। कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है जिनके बड़े बड़े नख, लंबी लंबी जटाएं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। वही आगे क्या लिखा, 298 का उत्तरकांड पेज नंबर 1081 नंबर रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अशुभ वेश भूषण धरें, भक्ष अभक्ष जे खाई, और तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजते कलयुग माई। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, और भक्ष और अभक्ष यानी खाने योग और ना खाने योग, सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी है, वही सिद्ध है, और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जो खाओ पियो मौज करो बस, यही साथ जाएगा, वही योगी है। जे अपकारी चार तिन, कर गौरव मानते, और मन क्रम वचन लबारते, बक्ता कलिकाल मोह। ये सोठा है 98 खा पेज नंबर 1001। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, और वही सम्मान के योग होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं, वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। आजकल वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। इतना सुंदर इसमें वर्णन किया, सौभाग्नि विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना, और गुरु शिष्य अंध बधर का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। मतलब सुहागनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में, गुरु शिष्य अंध बधर का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक जो शिष्य होता है गुरु के उपदेश को सुनता नहीं। संत रामपाल जी महाराज के उपदेश को नहीं सुनेंगे, जो राष्ट्रीय सभा सेवा से गुंडे करेंगे वो सुनेंगे। इसी तरह चारों शंकराचार्य जो ना रामचरित मानस का ज्ञान दे नहीं सकते, चारों वेदों ज्ञान नहीं दे नहीं सकते, और जो देगा उसकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, और एक गुरु देखता नहीं। मतलब जो शिष्य है वो गुरु के उपदेश को सुनता ही नहीं, और गुरु देखता ही नहीं उसकी तरफ, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। भाई उसको ज्ञान दृष्टि नहीं तो देखे क्या। लेकिन हमारे गुरुजी ने हर कदम पे आपको बताया। 2014 तक बरवाला कांड के पहले सब कुछ बताया, क्या गलत क्या सही, सत्संग के माध्यम से कुछ बताया। लेकिन अन्य धर्म गुरु कुछ नहीं बताते, उनको खुद ज्ञान नहीं तो गुरु क्या होता है। तो ना चेला गुरु की मानता और ना गुरु चेला की मानता, क्योंकि दोनों को ज्ञान दृष्टि नहीं है। इसलिए वो जो गुरु है वो चेले के कमियों को नहीं बता सकता, न बताएगा, क्योंकि दोनों एक ही मार्ग चल रहे। यही चारों शंकराचार्यों का हाल है, यही उनके शिष्यों का हाल है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हम लोग जान रहे कि ये गलत है, तो हम सब लोग उन शिष्यों का विरोध कर रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विरुद्ध चल रहे। और संत रामपाल जी महाराज ने जो सत्संग के माध्यम से हमें जो इशारे किए, स्पष्टीकरण बताया, और बरवाला कांड के समय बताया, ये काले कमांडो मेरे नहीं थे, ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे थे, ये मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, सब कुछ बताया। तो आज हम लोग उनका विरोध करते हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरुजी को ज्ञान दृष्टि प्राप्त है, इसलिए वो गुण अवगुण सब देख करके वो बताते हैं कौन क्या गलत कर रहा है। तो ये फर्क होता है। आगे क्या लिखा, हरई शिष्य धन शोक न हरई। बहुत बड़ी बात कही है, ये सुनो। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई।
और मात पिता बाल कई बुलावई, उदय भरे सोई धर्म सिखावई। ओहो, कहते जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है, जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। बताइए, ये रामचरित मानस कह रही है, वो घोर नरक में पड़ेगा। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने कभी किसी की पर्ची नहीं काटी, कभी किसी का ठेका नहीं लिया। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि गुरु के अलावा किसी को हाथ में दान मत देना। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, ये दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और जब आप देख लीजिए क्या दशा है, कैसे लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, मकान बन रहा है उससे गिर के मर रहे हैं, कितनी बुरी दशा है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने बरवाला कांड के पहले बताते थे कि यहाँ इतना पैसा नहीं आता जिससे यहाँ का खर्चा चल सके, वो परमात्मा पूरा करता है। संत रामपाल जी महाराज को जेल में राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों ने डाल दिया तो काल ब्रह्म ने कितना पैसा झोंक दिया, कितने आश्रम बनवा दिए। आप विचार कीजिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी जैसी। भक्तों के अंदर पैसे की चाह थी तो परमात्मा ने, काल ब्रह्म ने या परमात्मा ने जिसको को पैसा दे दिया, ले भैया पैसा, झोंक दिया पैसा। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्टीकरण कर दिया भैया कि जो गलत करे, जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। तो आपसे संत रामपाल जी महाराज के हाथों में आप पैसा नहीं दे रहे, आप इन गुंडों के हाथों में दे रहे हो। इसलिए आपको उस फल पैसे का कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा जब तक उससे जो पारस मणि है। परमेश्वर ने बहुत सटीक उदाहरण दिए कि अगर पारस मणि और लोहा के बीच में वो मलमल का पतला सा कपड़ा, मखमल का कौन सा एकदम महीन कपड़ा भी अगर बीच में पड़ा है तो भी वो पारस उस लोहे को सोना नहीं कर सकती, चाहे जितना उसको टच करते रहो। तो यही परमात्मा ने मैं एक बहुत गहराई से मैं ज्ञान सुनाया था संत रामपाल जी महाराज ने। और यहाँ आप मखमल का कपड़ा तो है ही नहीं, यहाँ तो आपका दूर दूर गुरु से कोई रिश्ता ही नहीं कि आप गुरु के हाथ में पैसा दिए हो। और जब गुरु के हाथ में पैसा दोगे तो अपनी मेहनत कमाई कर दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं गुरु कह रहे थे। यहाँ तो जो मर्जी है करो। तो इसीलिए कहा जो गुरु शिष्य का धारण करता, शोक नहीं हरण करता, वो नरक में जाएगा। तो जितने चारों शंकराचार्य इनकी दशाएं इसीलिए खराब होंगी और उनके जो शिष्य हैं उनकी दशाएं खराब हो रही। आज इसीलिए पूरे भारत पूरे विश्व में आपस में विघटन पैदा है, घर परिवारों में। आप लोग भी विचार करो, अगर आप लोग भी अपने गुरु के हाथ में अगर धन नहीं दिया, दान नहीं किया, डायरेक्ट गुरु से नाम दीक्षा नहीं लिया, तो आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप हमारी आपकी सबकी दशाएं खराब हो रही हैं। तो ये इतना। और आगे क्या, माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे। और आजकल के माता पिता भी वही शिक्षा दिलवाएंगे जिससे बढ़िया लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज मिले। भक्ति से, गुरु से, सबसे दूर कर दिया। इसलिए आप सब लोग बड़ी गहराई से विचार किया करो, लेकिन ढंग से सुनोगे, समझोगे, तब समझ में आएगा, तब मजबूत बनोगे, फिर तुम्हें कोई डगमग नहीं कर सकता। ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ये सबके लिए बातें हैं। लेकिन जो ये ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण या जो ये चारों शंकराचार्य के शिष्य या चारों शंकराचार्य जब ये बात कहते हैं आचार परंपरा से, तो फिर उनके लिए प्रमाण में दिखाना आवश्यक होता है, आवश्यक है। और जब हमें जानकारी है तो जानकारी ही बचाव है। इसलिए ये जितने भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा ना, वो हमसे इसीलिए बहस नहीं करते। तो परमात्मा ने इसलिए ऑलराउंडर बनाया है। तो ये इनका आचरण है। अब इनको वेद का पता नहीं है, अब कुछ पता है नहीं वेद के बारे में, इसीलिए सब अकाल मौत मर रहे हैं। और हमारे यहाँ सब अकाल मौत मर रहे हैं।
इसका प्रमाण उत्तरकांड के दोहा 20 में कितना बढ़िया प्रमाण दिया है, आपको बताते हैं। परमात्मा हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने कितनी बड़ी दया की है। उत्तरकांड पेज नंबर 930, दोहा नंबर 20। इसके पहले दोहा नंबर 19 की चौपाई नंबर 4, आप इसको और पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। चौपाई नंबर 4 में क्या लिखा है, दोहा नंबर 19 की चौपाई नंबर 4, और फिर उसी के नंबर दोहा 20 लिखा है। राम राज बैठे त्रैलोका, और हर्षित भये गए सब शोका, और बैर न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। जब भगवान राम लंका से लौट के आए तब का पूरा इसमें चरित्र दिया हुआ है। श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता यानी आंतरिक भेदभाव मिट गया। अब अयोध्या में मंदिर बनाने से भेदभाव नहीं मिटा और न मिटेगा। इसीलिए इसमें मंदिर जब बन रहा था तो हमने एक वीडियो डाला था बना करके, अपने सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, कि भैया ये अयोध्या में जो मंदिर में कोई भी दान ना करे, 1 रुपया भी कोई इस मंदिर में ना दे, नहीं तो आप सबका सत्यानाश होगा। यही सब प्रमाण डाला था। आज देखिए पूरे भारत में क्या दशा खराब है। जिस मंदिर को बनाने वाले राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जो श्रेय लेती है, और आए नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने वाले, कैसे तराश के पत्थर काट के रख, लेकिन कोई किसी सुकून नहीं मिलेगा। इतनी बढ़िया बात इसमें कही है। आगे देखिए, राम, भगवान राम, साक्षात भगवान राम उस समय त्रेता में थे, और लंका से लौट के जब आए, जब सीट पर बैठे, गद्दे बैठे, तो ये कैसे सुख हुआ था, केवल उनके बैठने मात्र से नहीं हुआ था। आगे तो कितना बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, यही चारों शंकराचार्य हमें आपको भटका रखे। इसीलिए ये देश का, समाज का जो लड़ाई झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है। ये खत्म हो सकता है सिर्फ ज्ञान से ना, ये बम गोला हथियार से नहीं। दोहा नंबर 20 में क्या कहते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म, और निरत वेद पथ लोक, और चलई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। कहते सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं। भगवान राम के समय जैसा इसने लिखा, सारे लोग वेद मार्ग चलते थे और सुख पाते हैं। जो वेद मार्ग के अनुसार चलेगा वो उसी को सुख मिलेगा। तो आप लोग भी अपने परमात्मा की भक्ति वेदों के अनुसार और परमात्मा ने जो बताया उसके अनुसार चलोगे, तभी आपको लाभ सुख होगा, ये निश्चित है। आगे क्या लिखा, उन्हें ना किसी बात का भय, ना शोक, और ना कोई रोग ही सताता है। ना आपको कोई भय रहेगा, ना शोक होगा, ना रोग। ये वेद हमें, अगर वेद के अनुसार चलेंगे तो, और उसमें तो भगवान राम थे और तब पूरा सुखी था। वह तो तत्वदर्शन सिद्ध है, तत्वदर्शी संत इस पृथ्वी पर विराजमान है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार। और फिर भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही सबसे ज्यादा परेशान है इस भारत में, पूरी दुनिया में हर तरह से परेशान है, क्योंकि वेद का जो ज्ञान दिया गया उस वेद मार्ग पे हम नहीं चलते। हमारे आपके अंदर सबके अंदर डर भय व्याप्त है। मैनेजमेंट कहीं मार न डाले, कहीं कुछ कर न डाले, सरेंडर कर दे रहे अपने आप को, धिक्कार है। तो भगवान राम के समय वेद मार्ग चलने से सब बचते थे, और आज ये धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, वेद के विपरीत चला रहे हैं। और यही हाल इन लोगों ने कर दिया, वेद ज्ञान को तो बिल्कुल गोबर बना दिया, इतना मिक्सअप कर दिया।
लेकिन हमें आपको सचेत रहना होगा, नहीं तो फिर हमारे आप में उसको कोई अंतर नहीं है। इसलिए परमात्मा सब दिखा रहे हैं कौन कौन हमारे दर्शन के लिए बड़ा लालायित परेशान है, और फिर वहां से कुत्ते की तरह भगा दिए जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे अच्छा 11.5 साल तक मैं जेल में यातना सहता रहा और सब कुछ तुम्हें बताता रहा, हम इसीलिए जेल से बाहर आए हैं। अब क्या होगा, तुम्हारा सबका चाल चल रहा, हम तो देखे रहे, पूरी दुनिया देख रही है। आगे क्या लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, और सब नर करें परस्पर प्रीति, और चले सुधर्म नृत्य सुधृति। मतलब राम के राज में दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों प्रकार के ताप किसी को नहीं सताते थे, जबकि उनको तत्व का ज्ञान नहीं था, फिर भी वेद मार्ग पर चलते थे जितना उनको ज्ञान था, लेकिन ये तीनों ताप उनको नहीं सताते थे। आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को तीनों ताप सता रहे हैं। क्यों? वेद मार्ग में संत रामपाल जी महाराज तुम्हें दिया तो, लेकिन वेद मार्ग तुम चल नहीं सकते, न चल रहे हो। अपने अपने गिरेबान में झांक के देखो हम कितना चल रहे हैं। आप सोचिए कि हम कितने चतुर बन जाते हैं, आप खुद सोचिए, अपना आकलन स्वयं कीजिए, अपनी परीक्षा आप स्वयं लीजिए। आप है गुरु चेला, आप ही गुरु बन जाओ, आप ही चेला बन जाओ। यानी कि गुरु ने क्या ज्ञान दिया उस पर चल रहे कि नहीं चल रहे। हम चेला है तो हम तो दोनों भाव देखिए अपने। आगे क्या लिखा, राम राज में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते थे, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं, और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। वेदों बताई हुई नीति के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं, तो वेदों बताई नीति के अनुसार हमें लाभ क्या मिलेगा। चारियों चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपने अगनाही, और राम भगत रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भगत के परायण है, और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। जितनी उनको जो मिलती थी वहां तक का उनको मोक्ष मिल रहा था। आगे क्या होता था, वेद मार्ग चलने से क्या क्या लाभ होते थे। अल्प मृत्यु कौन्यू नहीं पीरा, और सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, और नहीं दरिद्र को दुखी न हीना, और नहीं को अबुद्ध न लक्षणीना। बता रहे छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी। वेद मार्ग चलने से छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, मैं गारंटी लेता हूं, अगर तुम ज्ञान आधार पर चलोगे, अपने वेद मार्ग पर चलोगे, मंत्र चाहे जाप करो चाहे ना करो, लेकिन अगर नियम पे चलोगे, जो वेदों में बताए नियम है, तो तुम्हारी अकाल मौत नहीं हो सकती। छोटी अवस्था का मतलब क्या है कि आप अकाल मौत नहीं मानेंगे, ये गारंटी है। अगर नियम पे नहीं चलोगे, वेद मार्ग में चलोगे नहीं चलोगे, तो कोई गारंटी नहीं। तो वेद मार्ग चलोगे तो छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर, ना कोई दरिद्र ना कोई दुखी, और ना दिनहीन है, ना कोई मूर्ख है, और ना शुभ लक्षणों से हीन है। बताइए, जो वेद मार्ग चलेगा वो सुखी रहेगा। संत रामपाल जी महाराज ने भी वही बात बताई, और संत रामपाल जी महाराज ने आपको तत्व ज्ञान दिया। तो इस तरह से ये जो हमारे चारों शंकराचार्य है, ये पूरे देश दुनिया को घुन की तरह खाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा इंसान, उसके सामने पुस्तक रखी हो, सामने पुस्तक रखी हो, फिर भी वो नहीं जानना चाहता, फिर भी वो समझना नहीं चाहता, क्या किया जाए। यही हाल संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को। गुरु क्या कह रहे हैं, अभी देखो छोटे छोटे वीडियो आप सबके पास भेज रहा हूं,
चर्चा भी कर रहे हैं। कितने लोग मजबूती से डट पा रहे हैं? आप लोग सोचो। आप लोग बहुत लोग सुनते तो जरूर हो, लेकिन अंदर से डगमग हो आप लोग। और जो मजबूत होगा उसका तो कहने क्या। इसका मतलब हम कह देते आप लोग, तो आप ये ना समझो नहीं हम कोई आपके अंदर सब देख रहा हूँ। हम एक जनरल बात कह रहा हूँ, हम कोई आपके अंदर देख नहीं रहा हूँ, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आप लोग मतलब उसमें हम सभी लोग हैं। हम अपना खुद आकलन करें कि यार हम कितना मजबूत हैं। दर्शन करने जाऊं कि ना जाऊं, गुरु ने कहा था कि दर्शन रोज करना चाहिए, 4 दिन में करना चाहिए, 15 दिन में करना चाहिए, महीना में करना चाहिए। अब वो तुम्हें चिंता खाई जा रही है। लेकिन गुरु ने भी कहा था कि 24 घंटे कमाल रहा साथ में, उसका क्या हाल हुआ। शिव सम्मान नेकी जी का क्या हाल था। नरसिंह जी कौन रोज रहते थे। और एक तरफ कहते हो मोकू को ढूंढे रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं। और अब परमात्मा ने कहा दर्शन से भला नहीं होगा, ज्ञान पे चलोगे तो भला होगा। तो ये परमात्मा ने इसलिए इस तरह ज्ञान दिया है। अब आप इसमें सब परेशान रहेंगे। तो ये परमात्मा सब दिखा रहे हैं। वो परमेश्वर सब हमारा आपका झाड़ा ले रहा है। आज हमें आपको आवश्यकता है कि अपने गुरु के प्रति दृढ़ता के साथ खड़े होकर के ना इन गुंडों के चुंगल से बाहर छुड़ाएं। जब जेल में थे तो जेल से बाहर लाना हमारे आपके लिए कठिन था। कैसे भाई जमात कराएं, कैसे क्या करें। और जब परमात्मा जेल से बाहर आ गए तो हमारे आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया। सिर्फ हमें आपको एकजुट होना है, सिर्फ हमें आपको एकजुट होना है। और जिस तरह दास कह रहा था कि 100 आदमी तैयार हो जाओ, अगर 100 आदमी आप इसके पहले खड़े होते तो आज इनकी औकात नहीं थी। आज भी इनकी औकात नहीं जो संतराम पाजीमा की तस्वीर लगा सके। और आज आप लोग खड़े हो जाओ तो हमारे गुरुजी अब इन गुंडों के आगे वहां नहीं जा सकते। क्योंकि जेल में जब जेल से आपकी जमात होती है, छोड़ा जाता है, तो आपको ये रूल नहीं होता है कि नहीं उनके परिवार का ही व्यक्ति उनको लेके जाएगा। कोई भी बाहर होगा वो तो गेट से बाहर कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। चाहे तुम्हें कोई ले जाए और चाहे तुम्हें कोई गोली से मार दे या बम से मार दे या कोई उठा ले जाए या 10 गुंडे आ जाए वो उठा ले जाए, कोई मतलब नहीं। और ये गुंडे ही थे कि संतराम पाजी मारो तो छोड़े गए। और ये गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी से, वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिल करके ना और वहाँ से उठा ले गए, जब इन गुंडों का कोई अधिकार नहीं था। और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से, आप विचार कीजिए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से उठा ले गए। और नई गाड़ी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, शायद सुना कि 1-1.5 करोड़ की है, इसीलिए बिना नंबर प्लेट गाड़ी उठाया, नंबर वाली गाड़ी से नहीं। अब सोचिए कि बिना नंबर प्लेट गाड़ी वहाँ पहुँची कैसे। जब तक आपको गाड़ी का नंबर नहीं मिल जाएगा तब तक ये कानून कहता कि आप गाड़ी चला नहीं सकते। और फिर वो कहाँ, हिसार कोर्ट में, और कहाँ से गाड़ी गई होगी, वो लेके जा रही है। अब प्रशासन से कोई लेना देना नहीं। उस बिना नंबर गाड़ी से कहीं कोई मर जाए या ये संतराम पाजीमा को कहाँ ले जाए। ये तो हत्यारे बलात्कारी गुंडे हैं जिन्होंने संतराम पाजीमा को जान से मारने का कई प्लान बना डाले और बचते रहे। और जिनके बारे में संतराम पाजीमा ने खुद कहा ये मुझे जान से मार डालते, मैं इसे छुपाना इसलिए बच गया। जिन्होंने 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद कर लाठियों से पीट पीट करके मार डाला, उन हत्यारों ने संतराम पाजीमा को वहाँ से कैप्चर कर लिया। और हम लोग क्या कहते हैं, संतराम पाजीमा को वहाँ जाना नहीं चाहिए, संतराम पाजीमा वहाँ क्यों चले गए। तुम लोग तैयार हुए? नहीं तैयार हुए। और अभी भी क्या हो गया, अभी भी क्या हो गया, तैयार हो, तैयारी करो। गुंडे एक पल नहीं रख पाएंगे क्योंकि सब तो फर्जी है। लेकिन हम अपने गुरु के लिए बोलते नहीं, गुरु केवल झगड़ा करता घूमे। गुरु, और गुरु के नाम से कितने लोगों को मरवा देंगे ये तुम्हें होश नहीं है। जिस तरह प्रशासन ने
बड़ी सूझबूझ के साथ काम लिया था बरवाला कांड में। नहीं कितने लोग मर जाते, ये तो मारने के लिए किया था ना, कि उस लोग मरे उनके साथ संतराम पाजी मार देंगे। यही 14/7/2014 किया था इन्होंने हिसार को, तो रोहतक कोर्ट में, कि वहाँ जब प्रशासन गोलियां चलाएगा मरेंगे तो उसमें साथ में संतराम पाजी माँ काम खत्म कर देंगे। यही काम इन्होंने 2006 में करोता कांड में किया था। लेकिन बातें आपकी समझ नहीं आएंगी। अभी भी समय जाग जाओ। अब तो संतराम पाजी माँ ऐसी जगह फंसे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आश्रम है ही नहीं कागजों में। जो परमिशन ली जाती है वो ग्राम धनाना के नाम से ली जाती है। ये भंडारे वगैरह का संतराम पाजी माँ का जो ये भंडारा वगैरह दिखा रहे हैं या कुछ कराएंगे, ये धनाना के नाम से कुछ है ही नहीं। और लिखा पढ़ी हुई संतराम पाजी माँ धनाना के नाम से कुछ भी नहीं है। फर्जी आश्रम, कुछ भी गुरुजी कर सकते हैं, या आप लोग दर्शन करना है तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कहीं भी आपको मार को फेंक दें, रात जा रहे धनाना में, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं कि धनाना आश्रम किसका है। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं कि हम धनाना में जा रहे हैं संतराम पाजी में दर्शन करने के लिए। पीला पर्चा सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से आता है। संतराम पाजी महाराज, इसीलिए ऑडियो वीडियो कोई डाली नहीं जा रही कि संतराम पाजी महाराज जिस तरह जेल से दिखाते हैं ना, कि जेल से ऑडियो वीडियो आ रही है। अब भूल गए कि जेल से जब वीडियो दिखाते थे कैसा गुरुजी का चेहरा था और आज कैसा चेहरा है, भूल गए सब लोग। अब गुरुजी के पास फोन नहीं है, गुरुजी को फोन नहीं देंगे, अब गुरुजी बात नहीं कर सकते किसी से। जेल से बात जरूर होती थी, अब बाहर आकर के किसी भगत से बात नहीं करेंगे। अब नहीं कहेंगे कि रामचंद्र से कह दो बात कर ले, पवन ठग संजय ठग से बात कर लें, राजकुमार जी से बात कर लेना। अब नहीं, अब बात नहीं होगी आपकी। अब आपका नाम शुद्ध कैसे होगा, दर्शन कैसे होंगे। पहले आप माफीनामा लिखो, घुटने टेको उनके यहाँ, फार्म इनको जमा करो, इसके बाद दर्शन होंगे। और 3 तारीख के बाद बताओ वो भी बंद। बताइए, यानी वो परमात्मा नहीं है। ये बातें हमें आपको समझनी चाहिए। ये सब वेद मार्ग के विरुद्ध, ज्ञान के विरुद्ध जो हो रहा है और हम आप तमाशा देख रहे हैं, तो हमारी आपकी क्या दशा होगी अगर हम इन गुंडों का, इनके कुकर्मों का विरोध नहीं किया। तो हमें आपको विरोध करते रहना चाहिए। आप अपना काम करिए। अगर आप भी चुप बने रहे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। सदियों से चारों शंकराचार्य या अन्य धर्मगुरु ये कुकर्म करवाते रहे और उन्हीं के धर्म के लोग विरोध नहीं करते रहे। और यही हाल हमारे यहाँ हो रहा। पैसे के लालच में पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दार लोग जमीनी स्तर का विरोध नहीं करेंगे। गलत वो करेंगे तो इनको कोई पैसा नहीं देगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कोई काम करना चाहते तो हमें सोचना पड़ता है। हम लोगों को लिए 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करना होता तो सोचना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पैसे वाले नहीं है। और इनके लिए लाखों रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। 5-5 लाख रुपए बताइए, पवन ठग का रोज महीने खर्चा है। पूरा परिवार घर में बैठ के आराम से ऐसो आराम कर खाता है। यहाँ हम लोगों के लिए, जमात के लिए 50,000 रुपये किस तरह से आप लोगों ने इकट्ठा किए पता है आपको। तो ये है परमात्मा की दया कि उन हरामखोरों का पैसा यहाँ परमात्मा लगने नहीं देते, यहाँ नहीं लगने देते। ये परमेश्वर की दया है, नहीं तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता। परमात्मा इसलिए कहता अपने भक्तों में पैसा नहीं देता हूँ, गरीबी देता हूँ, बंदगी देता हूँ, आधीनी भाव देता हूँ। मुंबई के प्रेमदास जी शायद आप लोग जानते होंगे, ये 2 भाई थे और वो छोटा भाई था, इनका जीना हराम किए था वहां पे ना, और शादी किसी की नहीं हुई, ना इनकी ना उसकी। और शायद एक भाई है उसकी भी शादी नहीं हुई, एक बहन है कोई, तो इनका किसी से कोई संपर्क भी नहीं, अकेले दोनों रहते थे। और ये बड़े थे तो इनको तबाह कर रखा था, सारे प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम कर रखा था। इसके बाद वो बीमार हुआ, उसकी अकल कुछ ठिकाने आई, हमारी बात भी करवाई थी उससे। इसके बाद वो चल बसा, तो सारी प्रॉपर्टी के मालिक ये बन गए। तिमिरदूत पवन ठग को 50,000 रुपये कुछ दिया था। वो हरामजादा पवन ठग
बड़े मुश्किलों पैसा दिया था। ये कमीना इंसान है, क्या क्या उसको अपशब्द बोले थे उनको। और जब उनके पास पैसा, स्वयं सब मालिक बन गए, तो सबसे पहले उन्होंने जो भी उनका मुंबई में 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान जो भी हो, उसको बढ़िया VIP बनाया। यानी कि बुढ़ापे में 60-65 साल की उम्र होगी, है कोई नहीं, पैसा मिल गया तो पहले घर मकान बनाना शुरू किया। बना मकान को, उसमें भी जो है, ये देखो काल ब्रह्म कैसी बुद्धि भ्रष्ट करता है। हमें फोन किया कि रामचंद्र जी, हम कुछ पैसा देना चाहते हैं और आप ले लो और आप गुरु जी के कार में लगा दो। हमने, भगत जी हम ऐसा नहीं करते भगत जी, 2-4 हज़ार रुपया किसी को होता है भाई, पोस्टर बैनर बनवा दिया, नहीं आ पा रहा। एक गरीब, एक जो कम पैसे, जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसके लिए तो ये ऑप्शन है कि जो भाई पोस्टर बैनर बना रहे, देवपाल जी ने 1000 रुपये भेज दिए, ओम प्रकाश जी ने 1000 भेज दिए, या अन्य भक्तों ने 500-500, 100-100, 200 भेज दिए, वो कोई बात नहीं। अब वो बेचारे 1000 उनके पास है और 1000 भेजेंगे तो 500 किराया लगाओ, तो वो नहीं। कोई भगत भाई 100 खर्च करना, सहयोग करना चाहता, 200 खर्च करना चाहता, तो उसको नहीं कहेंगे कि आप वहाँ से किराया बढ़ा लगाओ। और जो लाखों रुपए देना चाहता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख जो भी देना चाहता है, तो वो पैसा भैया हम नहीं लेंगे। आप आइए, आपको बता दूंगा तरीका, क्या क्या तुम्हें करना है वो करो, अपना खर्च करो भैया, हम ऐसे पैसा नहीं लेंगे। तो वो बोले हम आ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं आ पाओगे भैया? अरे हवाई जहाज बैठो, टिकट लो, आपके पास पैसा है, क्या दिक्कत है? कानपुर उतरो, कानपुर में हम रिसीव कर लेंगे, आ जाओ घर, हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ खर्च करना, खर्च करो। तो आए नहीं, तब ने भैया आप अपना पैसा अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। दास उनका पैसा नहीं लिया, वो शायद पवन ठग के चुंगल फंस के तो उसको और पैसा दिया होगा, जो भी किया हो, लेकिन फिर हमसे बातचीत नहीं होती, ना हमारा कोई लेना देना नहीं। वैसे बहुत हमारी उनकी बातचीत होती है, बड़े मुश्किलों पैसा उनका निकला था, जब पवन ठग के हम लोगों ने बहुत डंडा डाला था। इसके बाद शायद 2-3-4 साल हो गए, हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं थी। ऐसे तमाम मौके आए, हम ऐसा पैसा नहीं लेते भगत जी। तो भगत भाइयों, ये जो है ना, 8:30 बजने वाला, तो यहाँ तक आज भाग 1 समापन हुआ है, तो अभी तो भाग 1 शुरुआत है। इसमें पूरा आपका खुलासा होगा, कौन कैसे फेल हो रहा, कैसे पास हो रहा है, प्रथम मंत्र, दूसरा मंत्र, सब कुछ होगा, सब दिखाया जाएगा। इन ब्राह्मणों का चाल चेहरा और भी दिखाया जाएगा। जो रावण को हमें नहीं जलाना चाहिए, इस रामचरितमानस में बहुत बढ़िया प्रसंग दिया हो, रावण को हमें जलाना नहीं चाहिए। ये चारों शंकराचार्य आज तक इसका विरोध नहीं किया कि भाई रावण क्यों जला रहे हो। और जब आप गलत कर्म करोगे तो आपके कर्म फूटेंगे। तो हमें रावण को नहीं जलाना चाहिए, इसका भी इसमें पूरा खुलासा करेंगे। ब्रह्मा विष्णु के मंत्र क्या है क्या नहीं, सारा सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। तो दास अपने शब्दों के विराम देता है, कल फिर आपके सामने हाजिर होगा। और ये याद रखना, ये दोहा 20, उत्तरकांड दोहा 20 प्रथम भाग, पेज नंबर 930 और 931 तक ये समापन कर रहे हैं। यह है रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 81 नंबर पुस्तक। ये आप खरीद लीजिए, अब जो हम बता रहे हो आप उसको मिलाइए। आप सबको रामचरितमानस रखना चाहिए। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का काला चिट्ठा दिया हुआ है। इस पुस्तक को बिहार के गद्दार सरूसण वकील, जिसका मोबाइल नंबर है 9931592093, उससे मंगवा कर पढ़िए और ये पुस्तक मंगवाइए। आपको केवल
डाक खर्च देना है, पुस्तक का मूल नहीं देना है। इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो और हम सभी भाई बहन मिल करके रक्षा मंत्र पढ़ते हैं। सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सब छिद न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बताल बाण न लागे, जम के कोट ढाई, 98 पुण मुठ न लागे, उलट टाई धर खाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द मिल जाई, कह कबीर हमजम दल पे लिया सतगुरु लाख दुआई, कह कबीर हमजम दल पे लिया सतगुरु लाख दुआई। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी को, सभी हम लोग सब लोग मिल करके अपने सतगुरुदेव जी की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये हम जान गए थे पवन दास का चेला है। अरे अपने पवन दास से पूछ लेना, उस हरामजादे को साले को 50,000 रुपये दिलवाए थे अमेरिका के रुपेंद्र दास जी से, आज तक उस साले कमीने ने वापस नहीं किए। मार्च अप्रैल जनवरी या फरवरी 2019 की बात है, पूछ लेना। उस साले कुत्ते ने कहा था रामचंद्र जी 2 महीने में पैसा वापस कर दूंगा, हमें 50,000 रुपये रुपेंद्र जी से दिलवा दीजिए, अमेरिका के रुपेंद्र जी से। 2019 से आज 2026 चल रहा है। वो साला कमीना अपना पता नहीं बता सकता कि मैं कहाँ रहता हूँ। साले जयपुर में जाके जूता चलाऊंगा जयपुर में। तुम साले क्या तुम्हारी औकात है, तुम उसी की चमचागिरी करो। उस साले कमीने को कितना पैसा हमने दिलवाया था लोगों से ना, उसके क्या क्या काम चलवाए थे हैं। तुम साले उसकी चमचागिरी करो। उसकी साले की औकात नहीं है कि साला जो है खुल करके कहीं बोल जाए, बता दे कहाँ रहता है। इतने जूते चलेंगे ना उसके ऊपर जितना पैसा लोगों खाया है। और तुम नए नए मुल्ला फंसते जाते हो और बाद में जब वो जूते मार के भगाता ना तब खुजलाते हुए जाते हो। हाँ, तुम वो जूता खोल लोगो। हाँ, तो इसलिए अपना काम करो। तो भगत भाइयों, बंदी छोड़ की दया से दास अपने शब्दों यही विराम देता है। सत साहिब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।